नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्लास संविधान निर्माण के बारे में तो हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में कल वाली क्लास में चर्चा कर ली है और आज करेंगे हम संविधान की विशेषताएं के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, जो किसी ना किसी विगत एग्जाम में आए हुए हैं या जो अन्य प्रश्न हैं जो जितने भी इसमें बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में थे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची थी। 392 अनुच्छेद और 6 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 394 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूची। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूची कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। अब क्या पूछा है? ओनली फॉर अनुच्छेद। तो कितने थे? अभी हमने देखा है कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और अनुसूची कितनी थी? 8 मूल संविधान में। वर्तमान में कितनी है ये आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मूल भारतीय संविधान में किसके द्वारा हस्तलिखित है। किस मूल संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? नंदलाल बोस, वयोहार राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या वसंत कृष्ण वैद्य। तो संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें यह पूछा है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका उत्तर क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि संविधान के अनुसार भारत है कि भारत है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या अर्ध संघीय राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। किस संविधान में हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। किस संविधान में भारत के कौन कौन से नाम हैं? तो कौन कौन से नाम हैं? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो संविधान में हिंदुस्तान का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो हिंदुस्तान वाले कट जाएंगे। इसमें भी हिंदुस्तान है, ये भी नहीं होगा। केवल भारत नहीं, इंडिया का भी उल्लेख है। तो संविधान में भारत तथा इंडिया ये दोनों नामों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है, क्या दिया गया है? तो भारतवर्ष कोई नाम नहीं, हिंदुस्तान, इंडिया। क्वेश्चन जो हमें अभी देखा है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के आधार पर है। उसमें पूछा था कि संविधान में भारत के कौन कौन से नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा है कि भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है? अभी हमने देखा था कि भारत और इंडिया। तो भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? इंडिया। तो इसका उत्तर नंबर क्या होगा? 3rd। क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कि 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई यह पूछा है। प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 8वें संशोधन द्वारा। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि भारत के संविधान में संघ सूची या सूची
फर्स्ट किस अनुच्छेद में दी गई है? इसमें क्या पूछा है? किस भारत किस संविधान में संघ सूची या फर्स्ट अनुच्छेद में दी गई है? चौथी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में, नौवीं अनुसूची में? क्या पूछा है? भारतीय संविधान में संघ सूची या फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? ये कौन सी अनुसूची में दी गई है? ये अनुसूची 7वीं में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? अब क्या पूछा है? राजभाषाओं के बारे में। तो कौन सी में दिया गया है? क्या 7वीं अनुसूची में, या छठी अनुसूची, या 8वीं, या 9वीं? तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है राजभाषाओं के बारे में? 8वीं अनुसूची में। कुल कितनी राजभाषाएं हैं? 22, जिनमें से कौन कौन सी हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से मूल रूप से 14 भाषाएं थी और बाकी की 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है, जिनमें से असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ये तो थी मूलतः 14, जो बाद में जोड़ी गई थी। एक तो सिंधी को 1967 में, व कोंकणी, मेघाली, मणिपुरी को 1992 में, और मैथिली, बोडो, डोगरी व संताली को 2004 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? कि 7वीं अनुसूची का कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, इनमें से संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण की सूची देता है। यह संविधान कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदन से संबंधित है। तो कौन सी 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा है? तो 7वीं अनुसूची में तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची की विषयों के बारे में है। तो कौन कौन से हैं? संघ, राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देता है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? किसके बारे में पूछा है? दल बदल के बारे में। तो दल बदल के बारे में कौन सी है? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। और 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? राजभाषाओं का उल्लेख। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका अधिनियम। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। कि 8वीं अनुसूची में भाषा यानी जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, उनके बारे में सही समूह की पहचान करें कि उनमें से कौन कौन सी भाषा हैं और कौन सी नहीं है। तो हमें यह याद होगा कि जो 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, वो कौन कौन सी हैं। तो इस उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कहीं भी 22 भाषा में से अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो हम जहाँ जहाँ अंग्रेजी हैं पहले उन ऑप्शनों को काटते हैं। जैसे पहला में अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। इसमें पूछा गया सही समूह को पहचाने, इसमें भी अंग्रेजी है, इसमें भी अंग्रेजी है। तो इस उत्तर का हम आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, संताली, हिंदी, संस्कृत। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं है हमारी 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? हमने ये क्वेश्चन देख लिया है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 28, 24, 18, 22। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ये याद रखना है, एग्जाम में
कभी कभार पूछते हैं कि कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है, तो अंग्रेजी ऑप्शन में वह देता ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 14 कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। राज्यवार आवंटन, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, इसका उत्तर यही है। क्या किसका पूछा है? राज्यवार आवंटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सत्य है। 8वीं अनुसूची के राजभाषा है, 10वीं के है, 10वीं में है दल बदल से संबंधित, और तीसरी अनुसूची कैसे संबंधित है? व्यवस्थापिका, सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका आदि के लिए शपथ, इनसे संबंधित है तीसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ये बताओ किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है ये आप बताओ। कुछ सेकंड में आपको सोचने के लिए टाइम देता हूँ। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या पूछा है कि समवर्ती सूची के बारे में पूछा है कि यह कौन से देश से प्रेरित है? कौन से देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या रूस? यह है ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका, यूएसए के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें पूछा है कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है, ये हमारे को इसमें से देखनी है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सी ली गई है या कौन सी नहीं ली गई है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या ये अमेरिका से लिया गया है? हाँ, ये अमेरिका से ही लिया गया है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, क्या यही अमेरिका से लिया गया है? बताएं। ये अमेरिका से नहीं लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, क्या ये भी अमेरिका से लिया गया? हाँ बिल्कुल, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? इसमें कौन कौन सी ली गई है? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, 2। जहाँ 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि भारतीय संविधान में संघ अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? कि अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? क्या फ्रांस के संविधान का, कनाडा के संविधान का, या ब्रिटेन के प्रणाली का, या जर्मनी की प्रणाली का? तो इसका उत्तर होगा कनाडा की प्रणाली का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 19। प्रश्न नंबर 19 कौन सा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है? अमेरिका संविधान से, यूके के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, क्या रूस के संविधान से? क्या पूछा है? न्यायिक पुनरावलोकन, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? किसका विधि का शासन? क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया? क्या इंग्लैंड के, क्या स्विट्जरलैंड के, या आयरलैंड के संविधान से? तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किस देश में संविधान कृतियों को लिया गया है? इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। इस प्रश्न में पूछा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कृतियों को लिया गया है?
किसके बारे में पूछा है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? क्या जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? युग्म में सुमेलित नहीं है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 है कानून निर्माण की प्रक्रिया। क्या कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं? क्या न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है? या अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से ली गई है? इसमें क्या पूछा है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो अर्ध संघात्मक सरकार ये स्विट्जरलैंड से नहीं बल्कि ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 कि अर्ध संघात्मक सरकार ये कनाडा से ली गई है, ना कि स्विट्जरलैंड से। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इसी आधार पर है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दे रखे हैं संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ दे मिले हैं स्रोत। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं? क्या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं? क्या संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से? क्या नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से? क्या आपात उपबंध रूस से? तो इसमें कौन कौन सा सत्य है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमने देख लिया है, ये बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये तो लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसका तो सीधा ही ध्यान रखें कि नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से ही लिए गए हैं, ये भी सही है। आपात उपबंध रूस, ये गलत है यहाँ, क्योंकि आपात उपबंध रूस से नहीं बल्कि ये जर्मनी से लिए गए हैं। इसमें पूछा है नहीं है, इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सामाजिक न्याय संतुलन है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, समाज एवं व्यक्ति के मध्य, मूल अधिकार एवं न्याय प्रणाली के मध्य, व्यक्ति एवं परिवार के मध्य। इसमें पूछा सामाजिक न्याय संतुलन के बारे में। सामाजिक न्याय संतुलन के बारे में पूछा है, तो इसका है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य, इसी का अर्थ है सामाजिक न्याय संतुलन। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसमें क्या पूछा है? सामाजिक न्याय का अर्थ पूछा है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, कि किसी प्रकार से जाति या नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या होती है या नहीं होती? यह है सही कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है, ये भी सही बात है। दोहरी कार्यपालिका, क्या दोहरी कार्यपालिका संसद की प्रणाली की विशेषता है? ये नहीं है। संसद की सर्वोच्चता
संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता होती है, ये भी बात सही है। तो इसका क्या पूछा है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। ये क्वेश्चन संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली से, धर्मनिरपेक्ष राज्य से या संसदीय प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे मिला है, संसदीय प्रणाली से या गणतंत्रवाद से। अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारतीय संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2, संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। या ऑप्शन नंबर 3, कार्यपालिका वास्तविका संसद के प्रति उत्तरदायी है। या केंद्र राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसमें कौन सा सही है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 29। रूल ऑफ लव से तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है, कि कानून पक्षपात करता है, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, या उपरोक्त सभी। इसका क्या तात्पर्य है रूल ऑफ लव से, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, या कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव करता है, या कि कानून पक्षपात करता है, या उपयुक्त सभी। रूल ऑफ लव से क्या तात्पर्य है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसका उत्तर होगा 3, रूल ऑफ लव। इसका अर्थ है कि कानून किसी भी प्रकार से अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं रखता। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विधि शासन का अर्थ है निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार, संविधान की परम निर्भयता। इसका उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का, विधि के शासन का अर्थ। विधि के शासन का अर्थ है संविधान की परम निर्णायकता। क्या है, संविधान की परम निर्णायकता, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में संविधान की विशेषता के बारे में लगभग क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। और भी जो क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से वो हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में ले लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।